नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज भारतीय बाजार में आपने शुरुआती कारोबार में 200 पॉइंट्स का मूव आते हुए दिखा, लाइफ हाई लगाया मार्केट ने हमारे। उसके बाद पूरे यूरोप के मार्केट जब दोपहर में ओपन हुए तो उनमें भी लाइफ हाई लगते हुए दिख रहे हैं आपको। मींस की बड़ी तूफानी तेजी आ रही है, लाइफ हाई तो नहीं कहूंगा बट तूफानी तेजी आते हुए दिख रही है। पहले अपडेट दे देता हूं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब ने जो कल रेट कट या पॉलिसी पेश करी है ना, वो इतनी ज्यादा दमदार पेश करी कि उसका इंपैक्ट आपको ग्लोबल मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस से लेकर जो कुछ भी हुआ है वो सब डिस्कस करूंगा। पहले आपको पॉइंट्स बताता हूं किस किस टॉपिक पे बात करेंगे सो दैट आपका इंटरेस्ट बना रहे। सबसे पहले तो एक बार ग्लोबल मार्केट का शॉर्ट में अपडेट दूंगा कि किस रफ्तार से बाजार भाग रहा है। और कल निफ्टी एक बार फिर बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। आज तो ऊपर से करेक्शन हो गई, एक्सपायरी रिलेटेड मूव थे आई थिंक, लेकिन कल आई थिंक तेजी के लिए तैयार हो रहा है। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सबसे पहले तो फेड की पॉलिसी का आउटकम क्या रहा वो शॉर्ट में बता दूंगा। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया एंड दैट्स इट। एक्सपेक्टेशंस क्या थी? दो तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी, 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट। दोनों एक्सपेक्टेशंस के क्या मतलब थे? 25 बेसिस पॉइंट होता तो कैसा रहता मार्केट, और 50 बेसिस पॉइंट हुआ है अभी तो कैसा दिख रहा है और इसके पीछे क्या रीजन है। देखो, फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब ने क्या क्या तर्क दिए हैं वो सारी चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। और 50 बेसिस पॉइंट से मार्केट के लिए कितनी चीजें हैं जो नेगेटिव हैं, और आने वाले समय में आपको कौन से बड़े ट्रिगर्स, बड़े इवेंट हैं जिन पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट के साथ। तो शुरुआत अमेरिका से करना चाहूंगा। 6:07 का समय हो रहा है और डाउ फ्यूचर्स से लेकर नेस्डेक फ्यूचर, S&P 500 और रसेल 2000 सब में आपको मोर देन 1% की रैली देखने को मिल रही है। अब मैं आ जाता हूं दोस्तों ग्लोबल लेवल पे। तो जापान 2% भागा है, शंघाई 0.5% भागा है, हैंगसेंग 2%, कॉस्पी फ्लैट टू पॉजिटिव है, ताइवान में भी 1.5% की तेजी है। ये तो गया एशिया से रिलेटेड। अब आता हूं यूरोप पे। डेक्स 0.25% ऊपर है, कैक में लगभग 2% की एग्जैक्टली तेजी है, फिटसी 1% ऊपर है। तो बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है। अब आ जाते हैं दोस्तों फेड की पॉलिसी पे। सबसे पहले फेड ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट करा। उम्मीद है दो तरीके की थी, 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट। 25 बेसिस पॉइंट को पहले समझते हैं उसका मतलब क्या था। उसका कुछ मतलब नहीं था। 25 बेसिस पॉइंट मतलब सिर्फ एक लाइन में है, रीजनेबल रेट कट है। मार्केट कुछ भी मतलब कुछ समझाने की आपको जरूरत ही नहीं थी, ऑल इज ओके। आपने 25 बेसिस पॉइंट का रेट करा यानी आपकी इकोनॉमी ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपका इन्फ्लेशन ठीक है। आप एज यूजुअल जो रेट कट स्टार्ट होते हैं 25 बेसिस पॉइंट से, आपने वो स्टार्ट करा है। आपकी इकोनॉमी धीरे 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 अब ग्रो करेगी, यहां से सब कुछ ठीक है। आपको किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की ही जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बोलना है कि भैया इन्फ्लेशन ठीक दिख रहा है मुझे, मैंने स्टार्ट कर दिया रेट कट, अब मेरी इकोनॉमी धीरे धीरे और बूस्ट करने लगेगी। जैसे जैसे इन्फ्लेशन हमें दिक्कत, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी और आगे के संकेत आएंगे हमारे पास डेटा ड्रिवन, हम और रेट कट करेंगे। दैट्स इट। आपको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब 50 बेसिस पॉइंट से रिलेटेड जब चीजें आती हैं तो बहुत कुछ बोलना पड़ता है। क्या क्या बोलना पड़ता है वो समझिए। सबसे पहले तो इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चीजें बोली है वो बताता हूं। 50 बेसिस पॉइंट का रेट, 50 बेसिस पॉइंट जो रेट कट हुआ है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है दोस्तों कि इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों कर रहे हो 50 बेसिस पॉइंट, तो उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब ने बहुत ही सिंपल क्लियर वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया अब वो समझिए आप। कल उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन हमारे टोटल कंट्रोल में है 2% के टारगेट के, इनफैक्ट आने वाले समय में इसके भी नीचे जा सकता है। पहला और बड़ा पॉजिटिव बयान। दूसरी बात, इन्होंने कहा 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं, अब इन्फ्लेशन तो पूरा हमारे कंट्रोल में, अब बहुत ही नीचे आ गया तो रेट कट करना है तो हम 50 बेसिस पॉइंट कर देते हैं। हम फोकस कर रहे हैं जॉब्स पे, हायरिंग पे और हमारे एम्प्लॉयमेंट डेटा पे, ग्रोथ पे। इसके चलते हम 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर रहे हैं। इन्होंने इकोनॉमी को लेकर अनसर्टेनिटी जताई जरूर, लेकिन डर नहीं बनने दिया। इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन टोटल कंट्रोल में है, रेट कट आ रहा है, ग्रोथ होगी, इससे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमने ये फैसला लिया है। ये चीज इन्होंने क्लियर कर दी। इन्होंने कुछ भी डराने का, घबराने का वाला काम ही नहीं किया, जिसकी वजह से आपका बाजार भागा है। आगे मैं बात करूं आप सभी से, तो इन्होंने कहा है
हम केवल और केवल ग्रोथ, हायरिंग और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे काबू में है, इसीलिए हम 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट मार रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों आगे। अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट पॉजिटिव बाजार ले रहा है तो फिर पहले मार्केट नेगेटिव क्यों सोच रहा था? उसके पीछे पहला रीजन था कि मार्केट ये मान रहा था 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट का मतलब है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है। ज्यादा तेज बूस्ट करने के लिए इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का सिंगल रेट कट मारा है और ये मार्केट के लिए मे बी नेगेटिव होगा। दूसरी बात, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट का मतलब है कि आप एक पॉलिसी लेट हो गई हो। 25 बेसिस पॉइंट आपको लास्ट जब जून में आपकी पॉलिसी थी तो आपको कट करना था, बट आप मार्केट को समझ नहीं पाए, आप लेट हो गए हो, इसलिए आप उसे एडजस्ट करके 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर रहे हो। तो आप मार्केट को सही से पढ़ नहीं पा रहे हो, इसलिए मार्केट ने आपको नेगेटिव रिएक्शन दिया। लेकिन मार्केट दे गया पॉजिटिव रिएक्शन। ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट पे ये जो चीजें बताई, तर्क बताए मैंने, ये नेगेटिव था। लेकिन हुआ क्या? 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ, लेकिन मार्केट नेगेटिव नहीं, ऊपर चला गया। ऊपर गया तो अब उसके पीछे क्या रीजन है वो समझिए। देखो, ट्रेडर्स जो है ना, जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने सबने कह दिया था 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा और वो पोजीशन भी उसी हिसाब से बनाकर बैठे हुए थे। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया, वो प्रॉफिट में आ रहे हैं। अब ऊपर में वो प्रॉफिट बुक करेंगे और ये आने वाले समय में दिक्कत दे सकता है। पहला नेगेटिव। दूसरा नेगेटिव क्या है? नेगेटिव दोस्तों अभी दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी। हमें सिर्फ डेटा देखना है। अब आने वाले समय में कौन कौन से डेटा है? चार डेटा है, लिखिए आप। पहला, एम्प्लॉयमेंट डेटा हमें ध्यान देना है, अमेरिका में जैसे आएगा देखना है उसे इंपॉर्टेंटली। जॉब्स का हायरिंग डेटा देखना है और जॉब लेस क्लेम का डेटा देखना है। एंड देन जीडीपी और इन्फ्लेशन, ये चीजें हमें देखनी है अमेरिका में। तो सिंपल सरल भाषा में बोला जाए तो 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट हुआ है वो केवल एक शख्स के लिए अच्छा है, ट्रेडर्स के लिए। वो पोजीशन बना के बैठे थे, बाकी मार्केट इसको नेगेटिव लेना चाहता था, बट जेरोम पोवेल साहब ने इसे पॉजिटिव बना दिया अपनी कमेंट्री के दम पर। बहुत ही कंफ्यूजन हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है इस वीडियो में, बट मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो गई है। समझते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट रेट कट का मतलब है आप एक साथ इतना बड़ा रेट कट कर रहे हो, ये इकोनॉमी में स्लो डाउन की आशंका जताता है। लेकिन जेरोम पोवेल साहब ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया। उन्होंने कहा इन्फ्लेशन टोटल कंट्रोल में, इसलिए हम इतना बड़ा हाइक मार रहे हैं। यहां पे सारी चीजें हो गई शॉर्ट। ऊपर से ट्रेडर्स 50 बेसिस पॉइंट ही चाहते थे तो मार्केट ने उसको पॉजिटिवली ले लिया। वहीं 25 बेसिस पॉइंट लेते तो क्या होता? सब कुछ ठीक हम लोगों को लगता, लेकिन ट्रेडर्स को लॉस लग जाता, पोजीशन कटती, मार्केट टूट जाता। लेकिन वो शॉर्ट टर्म होता और पोजिशनल बेसिस पे ऊपर जाता बाजार। 50 बेसिस पॉइंट में ट्रेडर्स खुश हैं, जेरोम पोवेल साहब की कमेंट्री से हम भी सेटिस्फाई हो गए, तो सब कुछ ओके ओके दिख रहा है। अब अगर मार्केट को कोई गिराएगा तो वो गिराएगा आने वाला डेटा, अगर खराब आया तो, और नहीं आया तो फिर जेरोम पोवेल साहब सच बोल रहे हैं और इसी के चलते बाजार ऊपर जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरा शॉर्ट तो नहीं बोलूंगा, 8 मिनट हो गए ऑलमोस्ट वीडियो को, पूरी की पूरी जो भी हुआ है कल पॉलिसी में, सारी चीजें मैंने आप सभी के साथ 8 मिनट में शेयर करी है। होप आपको मैं सही से समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।